हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड स्वागत है आप सभी लोगों का आईएफएस के शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दोस्तों वो हम हर दिन बातें कर रहे हैं सीएसआर नेट जून 2025 के हमारे टॉपर लोगों के साथ। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक कैंडिडेट जुड़े हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम्स में डबल डिजिट रैंक हासिल किया है इन द कैटेगरी ऑफ द जीआरएफ। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है लाजवाब, हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड रही होगी। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में, किस तरीके से उनकी जर्नी रही, साथ में ही क्या प्रिपरेशंस रही, क्या कहानी रही, और हर चीज़ को जो है उनके थ्रू हम समझते हैं। तो हेलो, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। सर मेरा नाम मानवी दीक्षित है। सर मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ। सांगली डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास गांव है मेरा हसनपुर। मैं वहाँ पे हूँ और मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट की है सर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से लास्ट ईयर सर 24 में। ओके, तो आपने मेरिट से जो है आपकी एमएससी को कंप्लीट किया है। तो दोस्त मुझे ये बताओ कि कैसे रही आपकी जर्नी, मतलब क्यों चाहते थे आप सीएसआर नेट के लिए प्रिपेयर करना? क्योंकि जब भी हम यूपी नॉर्थ साइड की बात करें तो हर दफ़ा हर बार हमें देखने को मिलता है कि सिविल सर्विसेज के ऊपर ज़्यादा मतलब ट्रेंडिंग है। तो वाई यू आर चूजिंग द सीएसआर नेट? सर जब मैं एमएससी में सर यूनिवर्सिटी गई थी तो मुझे वहाँ पे जाके पता लगा सीएसआई नेट के बारे में सर। तो मुझे ये था कि मुझे रिसर्च में जाना है वैसे, हम्म। कि रिसर्च में साइंटिस्ट वगैरह जो करते हैं, तो मेरा ये इंटरेस्ट था सर। तो वहाँ पे जाके मुझे पता चला कि ऐसे सीएसआईआर नेट या गेट वगैरह ये एग्जाम्स होते हैं। तो मैंने आईएफएस को ज्वाइन किया था सर एमएससी के बाद। हम्म। ओके, तो फिर आपने एमएससी को जो एमएससी के होने के बाद जो है आपने आईएफएस को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद की क्या रही कहानी आपकी? आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। जी सर। तो फिर उसके बाद आपने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे रूटीन होता था आपका? सर मैं ऑनलाइन कोर्स मैंने लिया था, तो जो डेली का अपना लाइव लाइव क्लास होती है सर, मैं अपना डेली का उसे लेती थी। और डीपीपी वगैरह टेस्ट वो सब मैंने अपने टाइम पे किए थे सर। ओके, तो आपने जो है हर चीज़ को टाइम से वगैरह देते थे, संडे टेस्ट हाँ आप सर, फॉलो करते टाइम थे। से ओके। अब मुझे बैकलॉग कुछ नहीं था, वो अपने टाइम से करती थी सर। ओके ओके, अब जब आपने क्वालिफाई कर लिया है तो घर पे कैसा माहौल है, घर वाले क्या सोच रहे हैं? सर खुशी है सर, सब तो फैमिली वाले सब खुश है सर। जेआरएफ हुआ है सर। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया दोस्त। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि जब आज आप इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो इनिशियल डेज में आपको क्या क्या दिक्कतें रही? सर मुझे थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस में दिक्कत थी सर। क्वेश्चन जब मैं मतलब सिलेबस तो मेरा समझ में आ जाता था सर, जो टॉपिक्स थे। लेकिन जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी तो वो क्वेश्चन समझ नहीं आते थे हम्म। स्टार्टिंग में सर। लेकिन जैसे जैसे मैंने अभी अपना रिवीजन किया सर, तो रिवीजन होने के बाद जब 4 5 6 बार रिवीजन कर दिया, तो फिर क्वेश्चंस भी बनने लगे थे। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा क्वेश्चंस में दिक्कत आई थी सर। ओके, तो वैसे तो स्टार्टिंग कुछ में जो है टॉपिक्स आपको वगैरह समझ में होते हैं। तो स्टार्टिंग में सवाल के ना सॉल्व होना ही आपके लिए बड़ी दिक्कत रही थी। हाँ सर, थोड़ा क्वेश्चंस थोड़ा टफ आते हैं सर, जो सी सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि जब आपने प्रिपेयर किया ही था इस वाले अटेम्प्ट्स के लिए तो कितने यूनिट्स के साथ प्रिपेयर किया था आपने? सर मैंने 11 यूनिट्स की थी। ओके, और कौन से 2 यूनिट आपने छोड़े थे? सर एक तो अप्लाइड बायोलॉजी मैंने स्किप किया था और एक एनिमल फिजियोलॉजी। ओके, देयर इज एनी रीजन बिहाइंड इट? सर एनिमल फिजियोलॉजी थोड़ा टफ आते हैं उनसे क्वेश्चंस। इस बार वैसे थोड़ा इजी थे, लेकिन मैंने जैसे दिसंबर वाले के लिए अटेम्प्ट किया था, तो उसमें मैंने एनिमल फिजियोलॉजी की थी, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़े टफ आए थे। तो इस बार इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। और अप्लाइड बायोलॉजी से भी सर ऐसे ही थोड़ा ओके, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ। एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनते फिर उनसे, तो मैंने उन दोनों यूनिट्स को स्किप किया था सर। ओके, अब मुझे ये बताओ कि फिर जब आप इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो जो 11 यूनिट आपने प्रिपेयर किए थे उनमें से सबसे पसंदीदा और सबसे यूजी यूनिट आपको कौन सी लगी? सर पसंदीदा सर एक तो सेल बायोलॉजी, एक सेल सिग्नलिंग डेव बायो। सर ये मेरी फेवरेट यूनिट्स थी। जेनेटिक्स भी सर। जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी और सेल सिग्नलिंग आपको ईजी लगी।
और जितनी यूनिट्स आपने प्रिपेयर करी थे उनमें से आपको हार्ड यूनिट कौन सी लगी, कॉम्प्लेक्स यूनिट कौन सी लगी? सर हार्ड यूनिट थोड़ा बायोकेमिस्ट्री थोड़ी टफ लगी थी मुझे। और सर प्लांट फिजियोलॉजी तो थोड़ी इजी थी, फिर भी मैं जूलॉजी बैकग्राउंड से हूँ सर, मैंने एमएससी जूलॉजी से किया है, तो थोड़ा प्लांट फिजियोलॉजी में भी थोड़ा कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने स्किप कर दिए थे, वो मेरे लिए थोड़ा टफ थे। चलो बहुत बढ़िया। और मुझे ये बताइए कि जब हम प्रिपरेशंस को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल टाइम में जो है हमें मतलब मोटिवेटेड रहते हैं, फिर कुछ समय के बाद जो है हमारा मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है और फिर फाइनल जो है वो ज़ीरो पे आता है और कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन हम मेंटेन नहीं कर पाते। तो आपने कैसे कंसिस्टेंसी को, डिसिप्लिन को मेंटेन किया था फिर? सर स्टार्टिंग में तो मेरे साथ अपोजिट था थोड़ा, मैं स्टार्टिंग में इतनी मोटिवेटेड नहीं थी, थोड़ा ऐसे ही कि अभी तो एग्जाम बहुत लेट है, ऐसा मैं इतना कंसिस्टेंसी नहीं थी मेरी। लेकिन धीरे धीरे जैसे हुआ ना कि अभी 3 मंथ्स रह गए एग्जाम को, 4 मंथ्स रह गए, तब मेरा थोड़ा फोकस ज्यादा बना था कि अभी एग्जाम आ गया, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो मेरा बाद में था ऐसा, बाद में मैंने किया डेली का अपनी यूनिट्स पढ़ना, उनके फिर पीवाईक्यू सोल्व करना बुक से, सर जो आईपीएस की बुक है उससे सर मैं डेली का अपना जो यूनिट टारगेट की थी उसके पे पीवाईक्यू करना। एक यूनिट अब कंप्लीट की, फिर सेकंड यूनिट, वो यूनिट्स को मैं एक साथ लेके चलती थी सर। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है, आगे आने वाले बच्चे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या बताना चाहोगे उनको? सर मेरा तो ये कहना है कि अगर जो बच्चे एमएससी में है अभी, तो जो एमएससी का सिलेबस होता है वो बिल्कुल मतलब एक तरह से 90% सिलेबस तो सेम ही है सर, 90 क्या सर 100% सेम ही है सिलेबस। तो जो एमएससी में है वो अपने साथ साथ एमएससी के साथ साथ अगर ज़्यादा क्लियर अच्छे से पढ़े तो अलग से मतलब जैसे मैंने एक साल अलग से दिया, ऐसा देने की जरूरत तो नहीं होगी अगर एमएससी में कर लिया। उस वक्त मुझे इतना गाइडेंस नहीं थी, इतनी ज़्यादा पता नहीं था। चलिए, अब इसके अलावा मुझे आपसे एक सवाल है, आप बताइए कि ऐसी क्या 3 चीज़ें, 4 चीज़ें और 5 चीज़ें रही जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपने ये एग्ज़ाम उन्हीं वजहों से क्वालिफाई कर लिया? क्वालिफाई किया है सर? क्या? क्या पूछा सर आपने? मैंने पूछा आपसे कि ऐसी कौन सी चीज़ें आपको लगती है कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपने ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, चाहे वो 3 हो, 4 हो या 5 सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर आईएफएस मैं इससे जुड़ी, क्योंकि एक साल पहले मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी अपने सब्जेक्ट की। मैंने एमएससी तो कर लिया था लेकिन फिर भी मुझे पता था कि इतनी नॉलेज नहीं है मुझे। तो सर आईएफएस से जुड़ने के बाद अब एक साल बाद मैंने जेआरएफ किया है सर, ऑफकोर्स आईएफएस की वजह से ही हुआ है सर। बहुत बढ़िया। चलिए, thank you so much for sharing your experience and your journey with us. Wishing you a very all the best from the all IFS faculty panel. Thank you and thank you once again. थैंक यू सर।